जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ आपका होस्ट मुदस्सर अलवी हाज़िर है। नाजरीन, पंजाब की आवाम एक बड़े रिलीफ की जो है वो तवक्को कर रही थी। पंजाब गवर्नमेंट में जैसे ही तब्दीली आई और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में और सेंटर में आई तो तवक्को की जा रही थी कि जैसे ही गवर्नमेंट आएगी और जो कि एक माशी तौर पर बदहाली और जो इकानमी की सूरत हाल थी और एक आम आदमी की ज़िंदगी की मुश्किलात हैं, भले वो सेहत के हवाले से हों, तालीम के हवाले से हों, रोज़गार के हवाले से हों, या जो ज़िंदगी के जो मसाइल हैं वो उसकी जो हुकूमत की तरफ से अदम तवज्जो हो, हमारे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हाल है, हमारे जो महकमों का हाल है, भले वो महकमा CNW हो, महकमा माल हो, वहाँ महकमा के अंदर करप्शन और उसके बाद जो एहलकारों की जो है वो हरदर्मी है और जो आवाम की तरफ से शिकायत का अंबार है, जो कि एक बड़े अरसे से आवाम पंजाब की आवाम जो है वो इसका शिकार है। लेकिन तब्दीली का नारा भी हमने देखा, तब्दीली हो कर गुज़र भी गई, 4 साल लगे उस तब्दीली को के नारे को जो है वो 4 साल में अपनी अमली जामा ना पहना सकी और पंजाब की आवाम जूँ की तूँ जो है वो मसाइल का शिकार रही। हकूमती जो मशीनरी है उससे शिकायत अपनी जगह, लेकिन जो सियासी नुमाइंदों के वादे हैं वो भी किसी सर पर काम ना आए। और जो फरवरी के बाद जो है वो तवक्को की जा रही थी कि अवामी रिलीफ़ होगा, अवाम सुख का सांस लेगी, अवाम की मुश्किलात में कमी आएगी। जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है वो अभी उसमें मिला जुला रुझान देखा गया है। और आज हम पहुँचे हैं पंजाब असम्बली में। हम अरकान असम्बली, भले वो अपोजिशन के होंगे या गवर्नमेंट के होंगे, उनसे पूछेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट की जो पिछले 10 माह में कारकर्दगी कैसी रही, क्या वो अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरी, क्या अवामी मंसूबे सामने लाए गए, क्या जो ऐलानशुदा जो मंसूबे हैं उन पर अमली जामा पहनाया गया है, क्या वो काबिल अमल होंगे और वो कितनी देर में पंजाब की आवाम के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होंगे और आवाम को जो है वो सहूलत मिलेगी सेहत की, तालीम की, रोज़गार की। हम जानेंगे अरकान असम्बली पंजाब से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की ज़ात के करम से 10 महीने में मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब का जो तजर्बा था, जो उनका विजन था और जो 2008 से 2018 तक मियाँ शबाशी साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर काम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वही पॉलिसियाँ डबल स्पीड के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अमल में मसरूफ़ अमल हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 80 से के करीब नए मंसूबों का आगाज़ किया है। मतलब आप समझ लें कि 77 साल में माजूर अफराद के लिए हिम्मत कार्ड नहीं बना था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत कार्ड बन चुका है और क्रॉस दी बोर्ड उनको पैसे घर की दहलीज पर दिए जा रहे हैं। और आप ये देखें कि रमज़ान पैकेज, मैं पहले भी गवर्नमेंट का हिस्सा रहा हूँ, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ था कि रमज़ान पैकेज जो है वो जो लेने वाले हैं उनके घर तक पहुंचाया जाए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और आप देखें कि ग्रीन ट्रैक्टर की बात करेंगे, किसान कार्ड है, तो 10 लाख की सब्सिडी अल्हम्दुलिल्लाह हमने दी है। और उसके साथ साथ आप देखें हेल्थ कार्ड, अब हेल्थ कार्ड क्रॉस दी बोर्ड शनाख्ती कार्ड की आइडेंटिफिकेशन पर उनको पैसे दिए जा रहे हैं। और पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह 1000 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो तहसील हॉस्पिटल थे, रूरल हेल्थ सेंटर और BHU की रिवैम्पिंग की गई है। राना साहब, आपकी बात ठीक होगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नए मंसूबों पे तो इन्वेस्ट किया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, जो पुराने जैसे अस्पताल हैं या स्कूल हैं उनके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो पुराने हॉस्पिटल हैं उनकी अपग्रेडेशन की गई है, नए हमने लॉन्च नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फील्ड हॉस्पिटल बनाया है जहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है। जो OPD 12 घंटे मेडिसिन मिलती थी अब 24 आवर्स मिलती है और मेडिसिन फ्री मिलती है इमरजेंसी में। ये अल्हम्दुलिल्लाह मरीम नवाज़ साहबा की तरफ से है। फिर आप देखें कि 30,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप क्रॉस दी बोर्ड उन तलबा का
तल्लुक़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, लेकिन उनको क्रॉस द बोर्ड और मरियम नवाज़ी साहबा अल्हम्दुलिल्लाह खुद जाकर आप देखें कि पंजाब यूनिवर्सिटी में वो खुद तशरीफ़ लेके गई हैं, फैसलाबाद गई हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ रावलपिंडी, बहावलपुर में थे। स्टूडेंट्स को 30,000 स्कॉलरशिप का मिलना और अब उनके लिए कर्ज़ों का इजरा किया जा रहा है। 30,000 से ज़ायद मोटर बाइक जो है अल्हम्दुलिल्लाह तुलबा को दिए गए हैं। और मैं समझता हूँ फिर ऑन दी स्पॉट जो नए MBBS डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट हुई है, मैं समझता हूँ हेल्थ हो या एजुकेशन हो या ज़राए को भी तो आप डेली वेजेस पे ले हैं ना साहब। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो बेरोज़गार घर बैठे हुए थे हमने उनको रोज़गार दिया है, और रोज़गार देने के बाद जो प्रोसीजर है, देखिए जी, जो फंडामेंटल राइट्स हैं या जो कानून है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं समझता हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो डॉक्टर्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको जॉब भी दी है, उनको अपॉर्चुनिटी अवेल करने का मौका मिला है। और क्रॉस दी बोर्ड मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज लाइव स्टॉक हो तो वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कार्ड का इजरा हो चुका है, और इंशाअल्लाह विद इन फ्यू वीक डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल ज़कात उशर कमेटियाँ जो हैं उनको इंशाल्लाह बनाया जा रहा है, ताकि ग्रास रूट पर जो लोग हैं उनको माली इमदाद घर बैठे हुए मिले। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात का करम है कि सुथरा पंजाब, ये 77 साल में कोई ऐसा मनसूबा नहीं आया। अगर लाहौर की बात करेंगे, हाँ सर वो टैक्स भी तो लग गया है ना। वो मैं समझता हूँ टैक्स तो पूरी दुनिया में, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो जो ये जमहूरियत के चैम्पियन हैं अमेरिकन, यूरोपीय कंट्रीज़, वहाँ पर हमसे ज़्यादा टैक्स लगे हुए हैं। लेकिन आज ये टैक्स जो हैं ये तो बाद में होगा, लेकिन पहले गवर्नमेंट अपनी जेब से पे कर रही है। और पूरे पंजाब में सुथरा पंजाब की इनॉग्रेशन होने के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह शहर नहीं गांव सफाई का आगाज़ हो। आप पंजाब गवर्नमेंट के फेडरल में भी मौजूद है, तो बिजली के बिलों में कब कमी मुतवक्को है? आवाम इससे बहुत सख्त परेशान है। जी, आवाम परेशान ना हो, आवाम अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटेट हो रही है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये 3 महीनों के लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब का पैकेज है 26 रुपये यूनिट वाला सबको दिया जा रहा है। और उससे पहले अगर आप देखेंगे तकरीबन 60 अरब रुपये पंजाब ने सब्सिडी दी और मरियम नवाज़ी साहब ने दी, जो 200 यूनिट तक थे, जो 500 यूनिट तक थे। तो बाकी सूबों में भी तो लोग बसते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा में की हुकूमत है, वहाँ तो कुछ नहीं दिया जाता, वहाँ तो सिर्फ क्लाशनकोफ कल्चर है और मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में काम होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी भी सबसे मेरी गुजारिश है, खैबर पख्तूनख्वा या सिंध है, वहाँ पर भी काम होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे की तरफ जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब जो मेहनत कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं। जब आप स्टॉक एक्सचेंज देखें कि 40,000 इंडेक्स से अल्हम्दुलिल्लाह 1,17,000 इंडेक्स तक पहुंची है। और मूडीज़ की रिपोर्ट आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो फ़ाइनेंशियल लिहाज से है वो मुस्बत अल्हम्दुलिल्लाह उड़ान की तरफ जा रहा है। और ये आप देखें कि कहाँ पर पाकिस्तान को दिवालिया करने की साजिश थी, कहाँ पाकिस्तान आज अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो चुका है। तो इंशाल्लाह नवाज़ शरीफ की क़यादत में इंशाल्लाह मरकज़ी गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट आगे की तरफ जा रही हैं। और हम ये समझते हैं कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम आवाम को मज़ीद फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदार हो, एक तालिब इल्म हो या एक माजूर अफराद है, या मैं समझता हूँ कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए भी हम अपॉर्चुनिटीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह अवेल करने की भरपूर उनको मौके प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। इनसे पूछेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी रही है उसको कैसे देखते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जब से CM पंजाब ने हलफ उठा कर काम करना शुरू किया है तो किसानों के सिलसिला में गंदम के अलावा तमाम शिकायत। गंदम को आप एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि हमारी जो निगरान हुकूमत थी उन्होंने इतनी ख़रीद ली थी और गोदाम भर दिए थे जिससे ख़रीदारी नामुमकिन थी। क्या वाकई ऐसा है कि इतनी गंदम पड़ी कि गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं पड़ी? ये कुछ और मसला है। अभी भी पड़ी है जी, गंदम अभी भी पड़ी है। उन गोदामों में बहुत ज़्यादा सरप्लस हो गई थी, तो इसलिए ये हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ है कि रोटी सस्ती हो गई है। और ये कब तक ये फिर सप्लाई डिमांड का फ़र्क तो पड़ेगा ना? नहीं, इंशाल्लाह ताला इस सीज़न में भी जो गंदम आनी है किसान बड़े काश्त की हुई है, और जब वो आएगी ताज़ा तो उससे अपना
जो फ्लोर मिलों को सूबाई हुकूमत गंदम दे रही है वो बड़ी सस्ती दे रही है और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला उससे। आपका ताल्लुक रूरल इलाके से है, तो आपको लगता है कि जो वहाँ पे जो बसने वाले देहाती लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है पंजाब गवर्नमेंट की वजह से? ये देखें आपने, उन्होंने हाउसिंग के लिए 15 लाख से 20 लाख तक लोन दिया है जो इंटरेस्ट फ्री है। इसके अलावा होनहार स्टूडेंट्स के लिए वज़ाइफ और उनके लिए इंसेंटिव दिए हैं और जो हेल्थ क्लिनिक्स हैं उनके घरों तक डॉक्टर और लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह जाती हैं, तो यही सहूलियात देती हैं। जो आप हेल्थ क्लिनिक की बात कर रहे हैं, एक तो वो तो आउटसोर्स भी कर रहे हैं, सेकेंडली ये कि अस्पतालों में जाके देखें तो मरीज़ों का रश तो वहीं का वहीं है, उसमें तो कोई कमी नहीं आई। वो आबादी की बुनियाद पर है ना सारा कुछ। आबादी भी इतनी बढ़ रही है, आप देखें ये पंजाब कार्डियोलॉजी देख लें या किसी भी लाहौर के हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ भी मरीज़ों की तादाद इतनी बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल इंशाल्लाह अभी नवाज शरीफ हॉस्पिटल बन रहा है और भी कई हॉस्पिटल बन रहे हैं। मुल्तान में नेस्टर 2 बना है। और सवाल है कि जैसे सरगोदा में भी बन रहा है कार्डिक अस्पताल बन रहा है, यहाँ पे भी जना जो PIC2 भी कहा जा रहा है, अरबों रुपये लगाए जा रहे हैं, तो लेकिन जो PIC में कम से कम जो एंजियोग्राफी की मशीनें हैं वो तो बढ़ा दे, इसमें तो ज़्यादा खर्चा नहीं है। नहीं, खर्चा तो नहीं है, लेकिन अभी मैं 7 मशीनें सिर्फ। अभी मैं हेल्थ ऑफिस से आया हूँ जो हायर उसको कहते हैं उसको क्या स्पेशलाइज स्पेशलाइज हेल्थ के, तो वहाँ एडिशनल सेक्रेटरी साहब से इसी पर बात हुई है। कैथ इसको कहते हैं, कैथ लेबॉर्ट्रीज। तो कैथ लेबॉर्ट्रीज वो बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इसी में सिर्फ 7 हैं और मरीज़ 1500 रोज़ आता है। सर इस तरह है ना कि जब कैथ लेबॉर्ट्रियाँ बनेंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो वहाँ इंशाल्लाह ताला पूरा स्टाफ भी दिया जाएगा। वैसे हुकूमत की तरफ से जो दस्तयाब वसाइल हैं उसके मुताबिक तो अमला दिया हुआ है, लेकिन कैथ लेबॉर्ट्री की अशद ज़रूरत होती है सर्जन की। अगर कोई खुदा न खास्ता प्रोसीजर के दौरान कैथ डालते हुए कोई मसला बन जाए तो उसमें हार्ट का डॉक्टर होना ज़रूरी है। इसलिए कुछ काम स्लो है, क्योंकि हार्ट के स्पेशलिस्ट सर्जन की कमी है। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला ये भी होगा। सारा कुछ 11 माह बजे तो नहीं होता ना, अभी तो हमें 11 माह हुए हैं आए हुए, और उसमें तो कितना टाइम आपको लगेगा? इंशाल्लाह पूरे 5 साल में। आपको लगता है 5 साल पूरे होंगे इंशाल्लाह ताला। अवाम ने मैरिनेट दिया है, अल्लाह ताला ने हमें सेलेक्ट किया है, और इंशाल्लाह ताला मोहतरमा मरियम साहबा की क़यादत में और मियां नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस में और शहबाज शरीफ साहब की सुपरविजन में इंशाल्लाह ताला ये सूबा और बल्कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की के रास्ते पे चलेगा। जी, MPA साहिमा मैडम मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट की जो दावे हैं और टिकटॉक्स भी बहुत मशहूर हो रही हैं और सोशल मीडिया पे बहुत नज़र आ रही है गवर्नमेंट, लेकिन क्या वाकई आवाम की को सहूलत हो रही है इन 10 महीनों की कारकर्दगी से? जी देखें, आवाम की तो सहूलत यही है कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ इन 10 महीनों में। इन 10 महीनों में गिरफ्तारियाँ हुई, इन 10 महीनों में रोड्स ब्लॉक रहे, इन 10 महीनों में जुल्म फसाइयत रही, महंगाई की इंतहा हुई। जो महंगाई तो कहते हैं तारीख की कम तरीन सतह पे आ गई। ये तो आपको भी अंदाज़ा होगा। आप सिर्फ बतौर एंकर या सहाफ़ी ना सोचें, आप ख़ुद जो है आवाम की हैसियत से एक सोचें तो आपको पता चलेगा कितनी महंगाई में कमी हुई है। लोग बिल पे कर करके हलकान हो गए हैं, बिलों में ही पूरे हैं, और जो महंगाई मार्च करके मुसल्लत हुए थे उन्होंने माँ सिवाय जुल्म फस्तायत चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने के रोड्स ब्लॉक रखे और लोगों को जबरी गुमशुदगियाँ और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। पंजाब गवर्नमेंट तो वो दावे करती है कि हमने तो खिदमत के सारे रिकॉर्ड 10 महीने में तोड़ दिए हैं। देखिए, उनकी नज़र में ये खिदमत है तो वो ये खिदमत अपने तौर पे जारी रखे हुए हैं। उनकी नज़र में यही खिदमत है जो वो आपको नौजवानों को स्कॉलरशिप दे दी है, हमने किसान को खुश कर दी है। किसान का एहतजाज शायद पंजाब असम्बली के बाहर पहले होता रहा है, वो भी आपको पता होगा। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो पंजाब असम्बली के बाहर जिसने आकर एहतजाज ना किया हो। ये जो है ना तरक्याती काम है और ये पंजाब असम्बली की कारकर्दगी है पंजाब गवर्नमेंट की। बहुत शुक्रिया।
जो है वो क्या कारकर्दगी रही है पंजाब गवर्नमेंट की और आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ा है? जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवी साहब थैंक यू वेरी मच जी। गुजारिश ये है कि जिस दिन से पंजाब गवर्नमेंट बनी है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मरियम बीबी को पंजाब की क़यादत दी है और वो चीफ मिनिस्टर बनी है, आपने ख़ुद भी नोट किया होगा कि जो बेसिक आम बंदे के मसाइल हैं, जिसको मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत ही कम सियासी पार्टी के कायदीन ने एड्रेस किया है, पहले दिन से उन्होंने कोशिश की है। और 10 महीनों में अगर टिप्स पे गिनना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में हर दिन का एक इनिशिएटिव है। तो अभी स्टार्टिंग है, देखें मरियम की दस्तक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, धी रानी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, नौनहार स्कॉलरशिप बहुत, रिवैम्पिंग ऑफ रोड्स। ये बताइएगा ना कि ये जो प्रोग्राम है ये तो बड़े महदूद के एक ट्रायल कह लें या एक पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आवाम जो 14 करोड़ की वो तो मुंतज़िर है रिलीफ की। अभी बिस्मिल्लाह स्टार्ट हो गया है, तो आप देखें ना अभी टाइम कितना हुआ है, 10 महीने हुए, तो आगे आगे देखिए होता है क्या, नीयत देखनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल में हम समझते थे कि शहबाज साहब की बहुत ज़बरदस्त स्पीड रही है, लेकिन शहबाज साहब की स्पीड को टो कर रही हैं मैडम मरियम, और आम बंदे के लिए दिन रात काम हो रहा है। देखें मेरा देहाती हल्का है, तो एक नया प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया हुआ है पार्टीशन वाला, वन डे कहते हैं हम देहाती माहौल। आप देखें कि आपकी जितनी लिटिगेशन है, लड़ाई झगड़े हैं, वो 90% खाला बंदा और वंडों की वजह से होता है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिया, बीबी ने वो इनिशिएटिव लिया और बड़ा कामयाबी से उस पर काम हो रहा है। रिवैम्पिंग ऑफ हॉस्पिटल्स पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। रोड्स पिछले 5 साल एक टेढ़ी पैसे का काम नहीं हुआ। मेरे हल्के में भी काम है और पूरे पंजाब में काम स्टार्ट हुआ है। लेकिन किसानों के लिए रिलीफ पंजाब गवर्नमेंट नहीं दे सकी। देखिए एक सख्त फैसला था, हम तो उस में हल्के से नाकिद रहे हैं, क्योंकि हमारा मोस्टली एरिया देहाती है और मैं ख़ुद भी एक छोटा काश्तकार हूँ। आहिस्ता आहिस्ता है, बिगड़ा हुआ काम है ना। देखें आप थोड़ा सा पीछे चले हैं ना, 1.5 साल यहाँ पे तो प्राइस ही नहीं कंट्रोल हो रही थी। आज मैं खाद की बोरी लेता था तो उसका 10,000 रेट था, 3 दिन बाद मैं लेता था वो 13,000 रेट था। अभी इस 1.5 साल के अरसे में अब वो तो नहीं आप देख रहे कि आज 10,000 रेट हो और कल अगले दिन वो 12,000 हो जाए, 13,000 हो जाए। चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, किसान पे काम हो रहा है और मज़ीद होना भी चाहिए। पंजाब से हम पूछ रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही, क्या वो अवामी तक़वात पे पूरी उतरी है कि नहीं? जी बताइए। देखिए जी, ये सबके सामने है क्या कारकर्दगी है। हाँ, टिक टाक के हवाले से बहुत अच्छी कारकर्दगी है, बड़ी ज़बरदस्त टिक टाक। आप भी टिक टाक देखते हैं? जी देखते रहते हैं जी, कभी कभी। हाँ, टिक टाक में कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही? टिक टाक में क्या कारकर्दगी होती है, वो तो सबके सामने है कि एक माहौल बनाया हुआ है कि आज जिस डिस्ट्रिक्ट में जाना है टिक टाक के लिए, आप दूसरे में। पंजाब गवर्नमेंट तो दावा कर रही है कि हम जो है वो हमने तो पिछले जितने भी जो काम के रिकॉर्ड थे स्पीड के वो भी तोड़ दिए हैं। मरीम स्पीड आ गई है अब तो। देखें जी, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना, मैं आपको एक ही मिसाल दे देता हूँ कि 40 अरब रुपया ख़र्च किया ये आपका इंटरनेट बंद करने के लिए, 40 अरब रुपये। 40 अरब रुपया। और उसका नुकसान जो इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है वो ये है कि 1 अरब 62 करोड़ डॉलर नुकसान हुआ है 2024 में इंटरनेट की बंद होने की वजह से। वो क्यों बंद किया जा रहा है, किस लिए? आप अच्छे काम कर रहे हैं, आपकी कारकर्दगी है, तो इंटरनेट ओपन होना चाहिए, सब कुछ सोशल मीडिया पे लोग देखेंगे, आएगा। आपकी प्रोजेक्शन आप गवर्नमेंट का दावा है कि नौजवानों के लिए बड़े प्रोग्राम लेके आए हैं, बाइक्स लेके आए हैं, स्कॉलरशिप लेके आए हैं, क्या कहेंगे? बस इस तरह तरक्की नहीं होती कि आप किसी को मोटर बाइक दे दें, किसी को येलो कैप दे दें, किसी को लैपटॉप दे दें। दुनिया में ऐसे तरक्की नहीं होती। ये बस इनका एक वतीरा है। मैडम की नहीं, मैडम के अब्बा जान भी यही करते रहे हैं और देख लें जो मुल्क का हाल है जी। तो आपको क्या ख्याल है जो अब पंजाब गवर्नमेंट आए रोज़ आप क्लेम किया जा रहा है कि 80 मंसूबे हो गए हैं जो अब तक जो है वो शुरू हो गए हैं या कुछ जो है वो तकमील भी हो गए हैं, तो ये पंजाब में तरक्की आपको नज़र नहीं आ रही? देखें जी, ये बातों से मंसूबे तो शुरू नहीं होते। अभी मैडम सरगोदा गई थी, मेरा ताल्लुक सरगोदा से है, वहाँ एक कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का उन्होंने इफ्ताह किया है। अब वो रिकॉर्ड देख लें कि कब वो हॉस्पिटल जो है वो शुरू हुआ। अब तख्तियाँ लगाने से तो नहीं होता कि ये हमने मनसूबे मुकम्मल शुरू हुआ अस्पताल। ये तो परवेज़ इलाही के दौर में इसकी हो चुकी थी ओपनिंग भी, काम भी शुरू हुआ था, तो बुज़दार दौर में शुरू हुआ था। उसको चेक कर लें, रिकॉर्ड पे है।
अभी ये दावा कर रहे हैं। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हॉस्पिटल है। हाँ जी, अब उसका नाम चेंज किया, पहले इसका नाम था उसका उस चीमा साहब के, अनवर अली चीमा साहब के नाम पे ना इसका नाम रखा गया। अभी वो चेंज किया, अभी मियाँ नवाज शरीफ का नाम हो गया। हाँ, इतना ही बड़ा प्रोजेक्ट था पहले भी। इतना ही था जी, सेम वही प्रोजेक्ट है। उसकी लोकेशन हो चुकी थी, उस पर काम शुरू हो चुका था। अभी जाके दावा करते हैं, सबको पता है। सरगोदा में जाके खड़ी हो के मैडम कहती है जी हमने ये देख के शुरू कर दिया। हर बंदे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कब शुरू हुआ था, किसने किया था। इस तरह की मंसूबे हैं सारे। अभी वो बच्चों को दूध स्कूल में देने के लिए 34 अरब रखे गए थे, वो आपके सामने है, वो क्या हुआ। तो अच्छी बात नहीं है बच्चों को खुराक मिले या दिया दूध। नहीं गया ना, दिया नहीं गया। मैं ये कह रहा हूँ 34 अरब का जो रखा था वो एक भी बता दें किसी एक स्कूल में भी दूध पहुँचाया हो, नहीं है ना, वो फिजिबल ही नहीं हो सकता। इस तरह के मंसूबे बना जाते हैं और उसकी प्रोजेक्शन मीडिया पे शुरू हो जाती है, टीवी पे इश्तिहार चलने शुरू हो जाते हैं, करोड़ों रुपए के इश्तिहार चलते हैं। बस यही है। वो पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से हमारे साथ मौजूद एमपी से पूछेंगे। जी, पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी को कैसा देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारा जो मेरा ख़्याल है कि मैडम मरीम नवाज़ साहिबा की क़यादत में जो पंजाब है, जो उसके तमाम जो सेक्टर हैं, तमाम शोबे हैं, उनमें एक अच्छे इक़दामात हो रहे हैं। और जो इनिशिएटिव सीएम साहिबा ने लिए हैं तो उनका जो असर है वो आम पब्लिक तक पहुंचना शुरू हो चुका है। जितना आप मुतमिन है, क्या अवाम भी इतनी ही मुतमिन है? देखें, एक दिन में या एक मंथ में तो आप इस सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। 4 साल में जो इस पंजाब के और मुल्क के साथ जो हशर हुआ है तो वो बहुत पीछे चले गए थे हम। पहले भी तो नून लीगी थी ना। नहीं, देखें, शहबाज शरीफ साहब जब रहे हैं पंजाब में, एक हुकूमत की रिट कायम रही है, एक मेरिट की रिट कायम रही है और इस्लाहात भी आई हैं मुख्तलिफ़ महकमों में, और एक आप उसकी पूरी दुनिया मिसाल भी देती रही है। तो आज फिर वो जो गैप आया था 4 साल का, उसके बाद कितना टाइम लगेगा गैप को फिल होने में? 10 महीने तो गुजर चुके हैं। नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ आप हर सेक्टर में आप चेक कर लें। आप आज वो स्टूडेंट जो गाली गलोच जिनके को ज़ुबान में थी, आज वो उनके आज हाथों में लैपटॉप आना शुरू हो चुके हैं। और आप इधर देख रहे हैं पुलिस को कंट्रोल किया। जवान बेरोजगार भी तो फिर है ना बड़े। नहीं, देखें, वो तो ये तो बिल्कुल हकायक हैं कि हमारे जो वसाइल इतने नहीं हैं जितनी हमारी जो पॉपुलेशन हो चुकी है। ये तो एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए, मैं कह रहा हूँ, एटम से बढ़ के हमें ख़तरा है कि ये पॉपुलेशन को रोकना और इसका मुतबादल, इसके सद्देबाब करना। यूथ इसी वजह तो मायूस है ना पाकिस्तान से, गवर्नमेंट से, कि यहाँ जो है वो तरक्की के मौके नहीं है, जॉब नहीं है, रोज़गार नहीं है। देखिए भाईजान, ये कोई एक हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब की मैं तो मिसाल दूंगा कि जब वो आए हैं, पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ गया है और रोज़गारी का ख़ात्मा भी हुआ है, अमन भी रहा है, दहशतगर्दी का ख़ात्मा भी रहा है। तो उसके अलावा मुझे नज़र नहीं आता किसी ने पाकिस्तान को, पंजाब को डेवलप किया हो। जी, अरकान असम्बली पंजाब से पूछेंगे कि इस 10 महीनों में पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी कैसी रही? क्या आम आदमी की ज़िंदगी में पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी से कोई फ़र्क पड़ा है? जी बताइएगा। जी, आप जानते हैं इस वक्त जो मेरी कैद सुपर सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो काम किए हैं, कारकर्दगी की अगर बात करें तो उसको तो मुखालफ भी नहीं गिन सकते। इस तरह उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। इनिशिएटिव तो आप गिनवाते हैं, लेकिन देखिए स्कूल आउटसोर्स हो रहे हैं, अस्पताल आउटसोर्स हो रहे हैं, उनका क्या करेंगे? वो देखें, जहाँ बेहतरी के लिए कोई चीज़ें बेशुमार, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुई, प्राइवेटेशन डिपार्टमेंट भी हुए हैं, बेशुमार इस तरह के काम किए जाते हैं। वो कम से कम करने का मतलब यही है कि ताकि और ज़्यादा बेहतरी आ सके, क्योंकि ये सुपर सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा के हर विज़न में इस सूबे के लोगों की भलाई है, हर उनके काम के पीछे इस मुल्क और इस सूबे की तरक्की की बात है। मिनोरिटीज़ के हवाले से बताइएगा कि पंजाब गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज़ रही हैं? जी, आप सब जानते हैं, आपको सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें मिल रही हैं। पहली बार पंजाब की तारीख में सुपर सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो मिनॉरिटी का डेवलपमेंट का फ़ंड था वो तकरीबन 200 गुना बढ़ा दिया। उसके बाद चाहे ईस्टर हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, वो पहली सीएम साहबा हैं जो कि तमाम मजहबी कलीसियों के पास जाकर उन्होंने उनके साथ मिलकर उनके जो मजहबी त्यौहार थे उनको मनाया, और जो वो ग्रांट थी गिफ्ट्स की
उनको बढ़ा दिया। यहाँ तक कि जो हमारा क्रिसमस की ग्रांट थी वो 5 करोड़ थी, और पंजाब की तारीख में पहली बार सुपर सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की शफकत से उसको 15 करोड़ रुपए कर दिया गया। और मिनॉरिटी कार्ड जो है वो भी जारी किया जा रहा है, करीब उसका इजरा होने जा रहा है। तो ये बड़े वो काम हैं जो वाकई उन्होंने साबित कराया है कि कलीसियाँ जो हैं वो हमारे सर का ताज हैं।